5 नवंबर 2014 को काशी में गंगा महासभा हुई थी। उसमें गंगा निर्मलीकरण के लिए भगीरथ इकट्ठे हुए थे। जस्टिस मालवीय जी गंगा महासभा के अध्यक्ष बनाए गए। गंगा मंत्रालय बनाया गया था, उसकी उमा भारती मंत्री थी, इनको अध्यक्ष बनाया गया। मालवीय जी से मेरी बात हुई थी। एक हरदोई के भी सज्जन थे, उन्होंने कहा कि हम भी चलना चाहते हैं, मालवीय जी से बात करो। मैंने बात की। उसके बाद खैर ये तो गए नहीं। हमें दिल्ली से जाना था, इधर से होकर निकले इनकी वजह से, लेकिन वो नहीं गए। ये तो है, आदमी बात कह के बदल जाता है, वो अलग विषय। वैसे मैं न जाता, लेकिन हमारे लिए अच्छा ये रहा। मैं 4 को गाजियाबाद से बैठा काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस में और 5 की सुबह पहुंच गया वाराणसी। वहाँ से गंगा किनारे मैंने 4-5 पेपर लिए। ठंड हो गई थी, आज ठंड नहीं है, उस दिन सुबह सुबह ठंड थी वहाँ पर। गंगा नदियों के किनारे वैसे भी ठंड हो जाती है थोड़ी सी। मैंने धूप का सेवन करता रहा, पेपर पढ़ता रहा। फिर मैंने कहा कि अब हम स्नान ध्यान के लिए क्या किया जाए। गंगा किनारे अगर मैं शेव करूँगा तो हमारा गंगा निर्मलीकरण के लिए आया हूँ, यहाँ गंदगी फैलाना ठीक नहीं। और नियम तो मैंने कहा कि नियमों का पालन कड़ाई से करूँगा। तो पता चला एक आचार्य जी आए हुए थे, एक आचार्य, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई थी, उनका फ़ोन नंबर मेरे पास था, वो मथुरा के थे। मैंने उनको फ़ोन किया, पता नहीं आचार्य चंद्रदेव या इस तरह से कोई नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने कहा आप वहाँ चले जाइए बुला नाला पर, आर्य समाज में। हमने कहा ठीक है। हमने भी सोचा भाई 500 रुपये 700 रुपये हम क्यों खर्च करें सिर्फ स्नान ध्यान इसके लिए। रिक्शे वाले से बात की, दीप के सपना लिया, मैं चल पड़ा। उसने कहा कि हम इतने रुपए लेंगे। हमने कहा 1 किलोमीटर है यहाँ से, मैं टहल जाऊँगा, सवेरे का वक्त है। किसी ने सज्जन ने बताया कि आप इस गली से निकल जाओ, बहुत शॉर्टकट है। हमने कहा ठीक है। मैं उधर से निकला तो एक सज्जन पेपर अखबार पढ़ रहे थे बैठे, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा आप सही जा रहे हैं। तो कहा कहाँ से आए। मैंने पूरी बात बताई, मैं ऐसे ऐसे हूँ, हरदोई मूल का हूँ, आया हूँ दिल्ली से, गाजियाबाद, नोएडा से। नोएडा में दोनों में कंसल्टेंट था दीपाची हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा कि कैसे। हमने गंगा महासभा में मालवीय जी से बात हुई थी, मालवीय जी ने बुलाया। उनका जस्टिस मालवीय। हमने कहा हाँ। कि आपको यदि हमारे पर विश्वास हो तो मेरे घर का उपयोग कर लो। हमने हमें तो आप पर विश्वास है, लेकिन आपको हमारे पर विश्वास है कि। उन्होंने कहा कि आप पर पूरा भरोसा है, विश्वास है मुझे। मैंने वहीं पर अपना ब्रीफकेस रखा, वहीं पर अपना आराम की, स्नान आदि करके उसके बाद मैं महासभा के लिए निकला। सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज है वहाँ पर, सीएम मुखर्जी थे, चिंतामणि मुखर्जी, उनके नाम से उन्होंने उसकी स्थापना की, तो ही नाम दिया गया होगा। बहुत बड़ी विशाल सभा, उसमें सन्यासी, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, उमा भारती मंत्री उसकी थी, वो स्वयं उपस्थित हैं। मालवीय जी की अध्यक्षता है। मेरे बारे में वहाँ पर एक दिया गया वक्तव्य, मैंने स्लिप दे दी थी। संचालक महोदय ने हमारे बारे में बताया कि डॉक्टर राजेश मिश्र नोएडा से आ चुके हैं। वे अपने गंगा निर्मलीकरण अभियान के तहत पहले से ही काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी माता जी की अंत्येष्टि की। अंत्येष्टि की राख और अस्थियों को उन्होंने 5 गड्ढे बनाए, उसमें उनको भरा। भरने के बाद में पंचवटी रोपित कर दी। ये बात बहुत अच्छी गई। इसके प्रधान संपादक थे इसके दैनिक जागरण के, उन्होंने हमें मिले, हमारी उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये भी कहा नोएडा में आना तो मुझे ज़रूर मिलना। खैर हमारी उनके बाद में तो भेंट नहीं हुई। मालवीय जी के साथ में भी वहाँ पर शंकराचार्य जी थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद स्वरूप एक माला पहनाई रुद्राक्ष की, आशीर्वाद उनसे मैंने लिया। मालवीय जी के साथ एक फ़ोटो मेरा प्रकाशित हुआ, जो यहाँ पर भी 2 अखबारों ने उसको प्रकाशित किया। बाकी वहाँ इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम था, मैं कौन सा उसमें, मैं एक सामान्य व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर मैंने व्रत लिया था चीनी और चीनी से बनी चीज़ें छोड़ने का। मैंने 10 वर्ष आज हो गए, ये मैं कहना चाहता हूँ, चीनी और चीनी से बनी चीज़ें छोड़ दी गंगा निर्मलीकरण को लेकर के। बीच में कोरोना काल में कहा गंगा निर्मल हो गई, तो किसी ने कहा कि हमसे छुआ लो मुँह में, कि अब कोई ऐसी मीठी चीज़, खीर या कुछ ऐसा तो कर लो, तो उसको छुआना कहें या जो कुछ कहें। मैंने
10 वर्ष हो चुके हैं चीनी से बनी चीज़ें छोड़े हुए। और एक मैंने व्रत लिया था कि गंगा किनारे जो अंत्येष्टि होगी, गंगा या किसी नदी किनारे, मैं अंत्येष्टि में सम्मिलित नहीं होऊँगा। अंत्येष्टि से गंगा नहीं गंदी होती। कहा गया है कि वेद कहता है भस्मांतम शरीरम, शरीर को अंत तक बिल्कुल भस्म करना चाहिए, सारा सब कुछ राख भस्म हो जाए। वहाँ पर इतना बचा लिया जाता है जो बच्चे स्थल को, पता नहीं कहाँ से परंपरा शुरू हुई है उसको ऐसे डालने की। और पुड़िया खा करके थूकना, मनुष्य वहाँ पर पहुँचता है गंगा किनारे, प्रदूषण फैलना शुरू हो जाता है। मैंने 10 वर्ष पूरे होने पर मैंने कहा एक बात रखूँगा अपनी। तो मालवीय जी मोदी जी के प्रस्तावक थे पहले वहाँ से, काशी में, वाराणसी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। और उनका बड़ा योगदान था, जो एमपी बनकर के आए थे मोदी जी, वो इसमें बीएचयू के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, कुलाधिपति। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वैसे राष्ट्रपति होता है, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी उनका वाइलाज ऐसा है, उसमें कोई भी हो सकता है। तो मालवीय जी इस समय हैं कुलाधिपति, चांसलर। कुछ लोग भूल जाते हैं। अभी एक पत्रकार यहाँ पर आए थे लखनऊ के, उनका वो कुलपति बीसी, हमने कहा गलत आप जा रहे हो, आपको नहीं कहना चाहिए। कुलाधिपति चांसलर होता है, बीसी वाइस चांसलर होता है। मालवीय जी हमारे यहाँ भी आए थे, खरिया आए थे, हमारे यहाँ उन्होंने शिलान्यास किया था। वो पहले कर चुके थे, ये 28 नवंबर 2013 को उन्होंने हमारे यहाँ खरिया में शिलान्यास किया था कायाकल्प केंद्रम का, जो हमारी कल्पना है, जिसपे पेड़ों पर ट्री हाउस वगैरह हमारी बनाने की योजना थी, नीचे कमल खिलता है उसमें। वो तो उसमें वक्त जा रहा है कि चकबंदी हो जाए, खेती इकट्ठी हो जाए, तो अब उसमें नया विचार आ गया था, इसलिए नहीं तो हमारा सपना वो है। इसके बाद में 2 पेपरों ने, आज और हिंदुस्तान ने, यहाँ प्रकाशित किया कि चीनी और चीनी से बनी चीज़ें गंगा निर्मल होने तक चीनी और चीनी से बनी चीज़ें ग्रहण नहीं करेंगे डॉक्टर राजेश। अमर उजाला ने भी प्रकाशित किया था। गंगा निर्मलीकरण पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, उसके बाद में भी निर्मलीकरण नहीं हो पाया, ये बड़ा विषय है। लेकिन जब वहाँ पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट, महामना मालवीय जी की कल्पना को साकार करने के लिए इतने लोग जुटे थे, इतना उत्साह था, वो शताब्दी समारोह था। शताब्दी समारोह था 5 नवंबर 1914 को। अंग्रेजों से इनका विवाद हुआ, भारतीयों का। मालवीय जी जो वकील थे, तो मौखिक स्वीकृति दी थी कि गंगा की अविरलता पर हिंदुओं का मौलिक अधिकार है। इसीलिए वो शताब्दी समारोह 5 नवंबर 2014 को मनाया गया था। तो बात यहाँ से हरदोई से चली थी, मेरा सौभाग्य था, मैं उसमें सम्मिलित हुआ। उस मंच से हमारा फोटो मालवीय जी के साथ बाद में बना और वही प्रकाशित हुआ। तो महामना ने कितना काम किया गंगा की अविरलता के लिए। अभी भी जो डैम बनाकर रोका गया, टेहरी डैम है, तो बाद में बने। अंग्रेजों ने उस समय डैम बनाना चाहते थे, नहीं बनाए उन्होंने। तो काम तो बहुत कुछ करने हैं, लेकिन इसमें भी आत्मतोष मिलता है कि अपने सेहत के लिए, अपने चिकित्सार्थियों की सेहत के लिए मैंने चीनी और चीनी से बनी चीज़ें छोड़ी। और उसमें और चीज़ एक जुड़ा, 12 मार्च 2023 को मैंने यात्रा की थी, सांडी मार्च किया था, पद यात्रा की थी, हमारे साथ में कई लोग यहाँ से थे। चीनी सत्याग्रह किया था कि चीनी और चीनी से बनी चीज़ें सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। सरकार से भी मांग की थी कि सरकार एक वैधानिक चेतावनी जारी करने का निर्देश या कानून ऐसा बनाए कि जो जहाँ पर शुगर मिल हैं उनकी पैकिंग पर एक चेतावनी अंकित हो कि चीनी का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और जो मिठाई जहाँ तैयार की जाती है दुकानों पर, उनके डिब्बे पर ये लिखा होना चाहिए कि चीनी और चीनी से बनी चीज़ों का सेवन करना सेहत के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये 10 वर्ष पूरे होने पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या पाया, कितनी इम्यूनिटी है, कितना ओज, तेज, जोश, सब कुछ। चीनी मादक द्रव्यों से ज़्यादा खतरनाक है, मादक द्रव्यों से ज़्यादा हानिकारक है, और अभी नहीं तो कालांतर में सोचा जाएगा इस विषय पर। मैं, मेरे यहाँ डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर अभिषेक, हमारे एक शाला के सदस्य, कई नंद किशोर, सागर, पांडे जी, शिवकुमार भी थे, शिवकुमार ने भी छोड़ी है, और कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मतलब साथ में नहीं गए थे, वो भी पहले से हमारे देखा देखी उन्होंने चीनी और चीनी से बनी चीज़ें छोड़ दी।
इतने अच्छे परिणाम ये हैं कि ऐसा कोई रोग नहीं है। अभी एक मैंने केस देखा, लड़की आई शाहजहाँपुर से, अभी मैं उसको डाइट चार्ट बना के आया तो उसको कहते थे चीनी हमें उसमें ले लेने दो, एक चाय हमें लेना चाहती हूँ सुबह-सुबह, उसमें चीनी। हमने कहा ना, मैं चीनी के लिए हाँ नहीं कर सकता, तुम्हें उपचार लेना है तो लो, न लेना हो न लो, लेकिन मैं पाप नहीं कर सकता चीनी, जबकि वज़न उसका बहुत ज़्यादा है, 81 किलो उसका वज़न है। तो ये है कि विषय, तो गंगा महासभा और चीनी देखो कहाँ से कहाँ कैसी चीज़ जुड़ जाती है। और उस दिन मैं कुछ खाना भी चाहता था मीठा वहाँ पर, तो मीठा जो मिल रहा था उसमें लड्डू थे, कहीं बूंदी थी, कहीं बेसन था, कहीं अन्न था, ऐसी चीज़ें मिल रही थी। और मैं 28 मई 2013 से दोपहर में के बाद में अन्न नहीं ग्रहण कर रहा था, तो मैं कैसे खाता? फिर मैंने अपने फलाहार में चिक्की ली गुड़ की, उसको मैंने खाया। शाम का फलाहार मतलब एक तरीके से हुआ, उस दिन भी मुझे चीनी नहीं, हमने कहा आज खाऊँगा, उसका से बंद। उस दिन में मैंने शाम को चीनी नहीं मिली, हमने कहा और अच्छा रहा, यहीं से छूट गया। तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, गंगा के लिए मैं लगा हुआ हूँ। मेरा व्रत जारी, हमारे साथ कई लोग हैं, यहाँ ठाकुर हरबंस सिंह हैं, पतंजल योग के प्रभारी हैं, जिला प्रभारी, ऐसे कई लोग हैं, कुछ अध्यापक हैं, कई प्रोफेसर हैं। ये लोग गंगा महासभा के लिए, निर्मलीकरण के लिए किसी नदी किनारे अंत्येष्टि में शामिल नहीं होते। हम लोगों का कहना है कि खेत और खलिहान कहीं पर भी शमशान में उनको पुण्यात्मा जो शरीर है उसकी अंत्येष्टि करो, उसकी अस्थियां और सब लेकर के उसको कहीं पर जाओ, गड्ढे में भरो। गंगा, यमुना, गोमती, कावेरी जहाँ से जो ज़्यादा है उसको लाना हो तो उसमें जल डाल डाल के उसकी सिंचाई करो, मैं तो ये कहता हूँ। तो पर्यावरण की भी उधर बात हो रही है और गंगा निर्मलीकरण के लिए भी बात हो रही है। तो मेरा अपना एक चिंतन है, इस पर बहुत कस के प्रकाशित भी हुआ। हमारे प्रांत में एक तो खबर प्रांत में पूरे उसमें गई, दैनिक जागरण के। तो गंगा निर्मल हो, मेरी तो भावना यही है। एक बात और इसमें जोड़नी है कि जब मैंने महामना मालवीय जी के सुपौत्र जस्टिस गिरधर मालवीय जी का व्याख्यान वहाँ सुना, तो उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी कहते थे, दादाजी मतलब महामना, कहते थे कि गंगा स्नान के लिए कौन कौन चलेगा? तो मालवीय भवन में रहते थे, प्रयागराज में भी उनका आवास है, लेकिन मालवीय भवन में रहते थे। तो मालवीय भवन में कहते थे कि कौन कौन गंगा स्नान के लिए चलेगा? तो हम सब बच्चे कहते थे हम चलेंगे दादाजी, हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा जिनको जिनको चलना है सुबह स्नान करके तैयार हो जाएं। तो उनका स्नान करके, गंगा स्नान करके करने के लिए दादाजी जाते थे, हम लोग जाते थे। ये ज्ञान मिला, नहीं पता चला यहाँ से ट्रेन से उतरे और गंदगी अपने उसमें धोना शुरू कर दी। तो गंगा में गंदगी धोने के लिए नहीं जा रहे हैं, पवित्र नदी है, स्नान करके स्नान करने की बात कही, ये मुझे नई बात उसमें मिली।